Hey people, Divam this side. This is revision lecture of chemistry chapter periodic classification of elements. इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को शॉर्ट में अच्छे से समझेंगे. So let's start. हर एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. इनको स्टडी करने के लिए इन सारे एलिमेंट्स में कोई पैटर्न ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट था. इसी वजह से 1829 में एक साइंटिस्ट थे डॉब्राइनर. उस टाइम तक 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे. तो उन्होंने 30 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स के 3 ग्रुप फॉर्म किए. उनका जो ग्रुप था उनको नाम दिया गया ट्राइड्स. डॉब्राइनर ने कहा कि उनके ट्राइड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. उन्होंने ये भी कहा कि इनके एटॉमिक मास जो है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है और थर्ड एलिमेंट जो है, इनके एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा. हमने ये चीज टेस्ट भी की थी और ये बिल्कुल सही निकली थी. पर फ्रेंड्स, उन्होंने सिर्फ 30 एलिमेंट्स में से 9 एलिमेंट्स को ऐसे वो ग्रुप कर पाए, यानी कि उन्होंने सिर्फ 3 ट्राइड्स फॉर्म किए. इसलिए इस रूल को फॉलो नहीं किया गया. फिर उसके बाद 1866 में एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स. उन्होंने अपना एक रूल निकाला, वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करें तो हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट से रिपीट करेगी. यानी कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट की इक्वल होगी, 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेकंड की इक्वल और 10th एलिमेंट की प्रॉपर्टी थर्ड की इक्वल एंड सो ऑन. पर फ्रेंड्स, ये जो रूल था ये सिर्फ कैल्शियम तक करेक्ट था, इसलिए इस रूल को भी फॉलो नहीं किया गया. उसके 3 साल बाद यानी 1869 में एक साइंटिस्ट थे मेंडलीव. मेंडलीव ने एक खुद का अपना पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया. वो पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में प्लेस्ड था. उन्होंने कहा कि उनका जो पीरियोडिक टेबल है वो बिल्कुल सही है. उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कुछ फ्यूचर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर लिया है, इसलिए उसके लिए जो स्पेसेस हैं वो उन्होंने खाली छोड़ दिए हैं. उस साल तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, अटेम्प्ट्स लिए गए थे, उन सब में सबसे बेस्ट मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था. पर फ्रेंड्स, इसके अंदर 2 प्रॉब्लम थी. पहली प्रॉब्लम थी कि वेनेडियम का जो हमारा एटॉमिक मास था वो क्रोमियम के ज्यादा था और क्रोमियम को वेनेडियम के बाद प्लेस किया गया था. तो मतलब कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का जो ऑर्डर है वो बीच में कहीं डिफेक्टेड था. तो इसलिए इसका उन्होंने ऐसा क्यों किया, मेंडलीव के पास इसका आंसर नहीं था. और जो हाइड्रोजन की पोजीशन है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो फर्स्ट ग्रुप और 7th ग्रुप दोनों से मिलती थी. उन्होंने उसको फर्स्ट ग्रुप में ही क्यों प्लेस किया, इसका भी आंसर मेंडलीव के पास नहीं था. इसलिए जो उनका पीरियोडिक टेबल था उसको भी फेल कर दिया गया. पर फ्रेंड्स, 1906 में मेंडलीव को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया. पर सैडली 1907 में उस सेरेमनी से पहले ही उनकी डेथ हो गई. फिर उसके बाद 1913 में हेनरी मोजले, नील बोर और बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम आज भी यूज करते हैं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर और बहुत सारे पैटर्न्स हम ढूंढ सकते हैं और उनके जो पीरियड्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक शेल के ऑर्डर में प्लेस्ड हैं. इसलिए जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसको मॉडिफाई करने के बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुआ वो बहुत सूटेबल था. तो फ्रेंड्स, ये है केमिस्ट्री का चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं है. अगर फिर भी कोई भी डाउट है देन प्लीज कमेंट. इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू फॉर योर टाइम. ऑल द बेस्ट.